आपके फ़ोन में इस वक्त कितने कॉन्टैक्ट हैं? 500, 1000 या उससे भी ज़्यादा? आपके लिंक्डइन पे कितने फर्स्ट कनेक्शंस हैं? 5000, 10000? आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कनेक्ट होना बहुत आसान है। सिर्फ एक बटन दबाओ एंड यू आर कनेक्टेड। मान लीजिए आज अचानक से आपकी जॉब चली जाए या बिजनेस में कोई बड़ा घाटा हो जाए, तो उन कॉन्टैक्ट्स में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आपका फ़ोन उठाएंगे? या उन कनेक्शंस में से कितने लोग ऐसे होंगे जो बिना किसी सेल्फिशनेस के अपने नेटवर्क के जरिए से आपको हेल्प करेंगे? अगर आपका जवाब 4 या 5 था तो बधाई हो, आपने ज़िंदगी भर नेटवर्क तो बनाए पर रिलेशनशिप बनाना भूल गए। मैं हूं मोहित अग्रवाल एंड दिस इज द सेवेंथ टोन। आज हम बात करेंगे कि एक ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग और डीप अनब्रेकेबल रिलेशनशिप में क्या फ़र्क होता है। कॉर्पोरेट दुनिया में हमने नेटवर्किंग जैसे पावरफुल वर्ड को एक चेकलिस्ट एक्टिविटी बना दिया है। अपने करियर में मैंने बहुत से ब्रिलियंट प्रोफेशनल्स को ये मिस्टेक करते हुए देखा है। आपने भी इंडस्ट्री इवेंट्स या कॉन्फ्रेंसेस में ये देखा होगा। एक बहुत आम अप्रोच होती है, एक क्विक एलिवेटर पिच 30 सेकेंड्स की, एक फॉर्मल हैंडशेक, अपना बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करना एंड नेक्स्ट इंसान की तरफ मूव कर जाना। उन्हें लगता है कि उन्होंने उस दिन 50 नए कनेक्शन बनाए, पर रियलिटी क्या है? अगले दिन उनमें से ज़्यादातर विजिटिंग कार्ड किसी ड्रॉअर में पड़े रहते हैं और ज़्यादातर लोगों के नाम भी याद नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंटरेक्शन एक कनेक्शन नहीं था, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था। जब हम किसी से सिर्फ इस इंटेंट से मिलते हैं कि फ्यूचर में ये इंसान मेरे किसी काम आ सकता है, तो सबकॉन्शियसली वो सामने वाला उसको सेंस कर लेता है। और जहाँ पर कॉन्वर्जेशन सिर्फ फ्यूचर की यूटिलिटी पर बेस्ड हो, वहाँ पे ट्रस्ट की फाउंडेशन कभी नहीं बन सकती। आइए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बात करी थी कि कैसे ज़िंदगी में सब कुछ सेल्स है, और सेल्स फंडामेंटली 2 तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांजैक्शनल सेल्स, जैसे कि आप एक दुकान में गए, आपने कुछ सामान खरीदा, आपने उसके पैसे दिए और वापस आ गए। ना उस इंसान को आपकी पड़ी है और ना आपको उस दुकानदार की। उस ट्रांजैक्शन के बाद उस बिज़नेस को आपसे कोई मतलब नहीं और ना ही आपको उस बिज़नेस से। ज़्यादातर लोग अपना करियर ऐसे ही जीते हैं। आपने मेरा काम किया, मैंने थैंक यू बोला एंड ट्रांजैक्शन क्लोज्ड। दूसरी होती है रिलेशनशिप या कंसल्टेटिव सेल्स, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद गायब नहीं होते। आप उस इंसान के बिजनेस को समझते हैं, आप उसके पेन पॉइंट को समझते हैं और आगे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्टैक्ट आपको तब मैसेज करता है जब उससे आपको कोई काम निकलवाना होता है, जबकि एक एलाय आपको तब मैसेज करता है जब उसके पास कोई इंसाइट होती है जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो सके। लाइफ में भी 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप अपने नेटवर्क को सिर्फ तब याद करते हैं जब आपको कोई फेवर चाहिए, तो आप एलाय नहीं हैं, आप सिर्फ एक कॉन्टैक्ट हैं। एंड कॉन्टैक्ट को कभी भी डिलीट किया जा सकता है। रिलेशनशिप एक तरह से बैंक अकाउंट्स की तरह काम करते हैं। हम इसको सोशल कैपिटल भी कह सकते हैं। आपने सलमान खान की मूवी जय हो तो देखी होगी। उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग था कि जब भी कोई आपकी मदद करे तो आप उसको थैंक यू मत बोलो, सिर्फ वो फेवर आगे 3 लोगों तक पास ऑन कर दो। हमने उस वक्त इसे एक प्योरली फिल्मी डायलॉग समझकर छोड़ दिया था, पर इसे अगर आप कॉर्पोरेट लेंस से देखें तो इस एक लाइन में नेटवर्किंग का और लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। जब आप किसी एक्सपेक्टेशन के बिना किसी की मदद कर रहे होते हैं, या अपने जूनियर की हेल्प कर रहे होते हैं, या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तब आप अपने सोशल कैपिटल अकाउंट में एक डिपॉजिट कर रहे होते हैं। आप उन्हें इंस्पायर कर रहे होते हैं कि वो उस फेवर को आगे पास ऑन करें। और यहाँ से शुरू होती है नेटवर्किंग की असली बात, और एग्जैक्टली वहाँ से एक जेन्युइन नेटवर्क बनना शुरू होता है। हमारी सबसे बड़ी प्रोफेशनल मिस्टेक क्या है? हम बिना ट्रस्ट डिपॉजिट किए सीधा विड्रॉल करने पहुँच जाते हैं। मान लीजिए लिंक्डइन पर आपने एक अननोन इंसान को मैसेज किया, हाय सर, आपकी कंपनी में एक ओपनिंग है, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हैं? यार ये एक मैसिव विड्रॉल है। आप उस इंसान से उसका वक्त, उसकी क्रेडिबिलिटी और रिस्क मांग रहे होते हैं, जबकि आपने आज तक 1 रुपए का भी ट्रस्ट डिपॉजिट नहीं किया होता है उसके अकाउंट में। एंड ज़्यादातर केसेस में वो इंसान आपको इग्नोर ही करेगा। रियल नेटवर्किंग का सिर्फ एक फाउंडेशनल रूल है, जिसे आप जेहो इफेक्ट कह लीजिए या कर्मा, गिव बिफोर यू आस्क। लेने से पहले देना सीखिए। अगर आप कॉर्पोरेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो एक पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। उनका करियर सिर्फ पॉलिश रिज्यूम भेजकर सक्सेसफुल नहीं बना है। आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपकी डिग्री एंड आपका हार्डवर्क आपको इंटरव्यू टेबल तक तो ले आएगा, लेकिन उसके आगे के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे या नहीं, यह आपका बनाया हुआ सोशल कैपिटल तय करता है। ऐसे लोग अक्सर आगे इसलिए बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्होंने उन रिश्तों पे इन्वेस्ट किया होता है
जिनसे उन्हें इमीडिएट कोई फ़ायदा नहीं चाहिए था। और ध्यान रहे, यहाँ इन्वेस्ट करने का मतलब किसी को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देना या कॉर्पोरेट अनएथिकल फेवर्स करना नहीं है। वैल्यू का मतलब हमेशा मटेरियल या मॉनेटरी नहीं होता। वैल्यू कैन बी इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑल्सो। किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी गाइडेंस करना, कोई इंडस्ट्री इंसाइट शेयर करना, या किसी को सही रास्ता दिखाना, या सिर्फ एक अच्छा लिसनर बनना। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपका प्राइमरी टारगेट उनसे बिजनेस निकालना नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि आज मैं इस इंसान की प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जब आप प्रोएक्टिवली ऐसी इंटेलेक्चुअल वैल्यू देते हैं तो सामने वाला इंसान खुद मौका ढूंढता है कि कैसे वो उस ट्रस्ट को आपको रिपे कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि उन सुपरफिशियल कनेक्शंस को सच्चे रिश्तों में कैसे बदला जाए। आज से इन 3 रूल्स को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। रूल नंबर 1, द नो एजेंडा चेक इन। हम हमेशा तब कॉल करते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। आज एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने नेटवर्क के 5 ऐसे लोगों को मैसेज कीजिए जिनसे आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो। बस इतना लिखिए, हाय, आज अचानक से तुम्हारी याद आई, जस्ट वांटेड टू चेक इन, होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। नो रिप्लाई नीडेड। बिलीव मी, बिना किसी हिडन एजेंडा के किया गया एक सिंपल मैसेज सामने वाले के दिल में वो जगह बनाता है जो कोई बड़ी बिजनेस डील भी नहीं बना सकती। रूल नंबर 2, डोंट ऑफर वेग हेल्प, ऑफर स्पेसिफिक वैल्यू। हम अक्सर लोगों से मिलकर कहते हैं, लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ये सबसे इनफेक्टिव लाइन है। सामने वाला हेजिटेशन या प्रोफेशनल प्राइड के चलते आपसे कभी हेल्प नहीं मांगेगा। अगर आप सच में रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक वैल्यू दीजिए। अगर आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो आप प्रोएक्टिव बनिए। आप उसको हेल्प ऑफर करिए। आप उसको फ़ोन करें और बोलिए कि आपकी वेबसाइट देखी एंड मुझे लगता है कि ये 2 सिंपल चेंजेस करने से आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा। मैं तुम्हें कल ड्राफ्ट बना के भेजता हूँ। टेक द बर्डन ऑफ योर फ्रेंड्स शोल्डर। रूल नंबर 3, वल्नरेबिलिटी इज अ मैग्नेट। कॉर्पोरेट लाइफ में हम सब ने परफेक्शन का एक शील्ड पहना हुआ होता है। आई एम क्रशिंग माई टारगेट्स, एवरीथिंग इज ग्रेट। पर लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते, वो आपकी स्ट्रगल्स और ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट करते हैं। जब आप किसी के साथ बैठे होते हैं तो सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरी मत बताइए, अपने फेलियर्स भी बताएं। जब आप अपना प्रोफेशनल मास्क उतारते हैं तो सामने वाले को भी ओपन अप होने में हिम्मत मिलती है। और जहाँ पर जब 2 लोग बिना किसी फसाड के बात करते हैं तो वहाँ से एक अनब्रेकेबल रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 30s क्रॉस करते हैं, 40s में आते हैं, लाइफ और करियर का डायनेमिक्स बिल्कुल बदल जाता है। इस स्टेज पर आपको हज़ारों दोस्तों या कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको इवेंट्स में खड़े होकर फोर्स्ड इंटरेक्शंस या सुपरफिशियल कॉन्वर्जेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस स्टेज पर आपको नई ब्रांचेज नहीं, डीप रूट्स चाहिए। आपको सिर्फ वो 5 या 10 लोग चाहिए जिनके सामने खड़े होकर आपको परफॉर्म ना करना पड़े, जिनके सामने आप अपनी वीकनेस कॉन्फिडेंटली दिखा सकें, और वो आपको तब सपोर्ट करें जब आपके पास कोई जॉब, कोई डेजिग्नेशन या कोई टाइटल या कोई पावर ना हो। कॉर्पोरेट सक्सेस का एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि इट्स ऑल अबाउट हु यू नो। नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है कि जिन्हें आप जानते हैं उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अपने विजिटिंग कार्ड देना बंद कीजिए। लोगों को जेन्युइनली सुनना शुरू कीजिए, उन्हें वैल्यू देना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी और आपकी सेल्स दोनों अपने आप आसान हो जाएगी। आज इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद अपना फ़ोन उठाइए और किसी एक पुराने दोस्त, कलीग या मेंटर को बिना किसी एजेंडा के एक थैंक यू का मैसेज भेजिए और वहाँ से एक रियल रिलेशनशिप की शुरुआत कीजिए। आप देख रहे थे द 7th टोन। अपने रिश्तों में गहराई लाइए, अपना 7th टोन ढूंढिए। मिलते हैं अगली बार। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑफ द 7th टोन बाय मोहित अग्रवाल।